इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान रोहतास के सासाराम पहुंचे नीतीश कुमार, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा से किसी का समाधान नहीं। रामचरितमानस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उठाई नई आपत्ति। मुजफ्फरपुर में स्मैक और टाइम बम बरामदगी पर ADG GS गंगवार ने की प्रेस वार्ता। और अपनी मांगों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में दिव्यांगजनों का सत्याग्रह आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। खबर रोहतास के सासाराम से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत पहुंचे। उन्होंने मोकर स्थित OBC छात्रावास का उद्घाटन किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने OBC छात्रावास परिसर में जल जीवन हरियाली के तहत नवनिर्मित तालाब का लोकार्पण किया। उन्होंने छात्रावास भवन का निरीक्षण भी किया और छात्राओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रावास परिसर में बनाए गए भवन का नक्शा देखा और कहा, इसका मॉडल अच्छा है। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी और जन जीवन हरियाली अभियान के तहत बने तालाब के चारों ओर निरीक्षण किया। इस दौरान वायरल सलोनी का नशा मुक्ति पर आधारित गीत सुना और तारीफ किया। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेकरा गांव में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी और सासाराम के कलेक्ट्रेट स्थित DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। यहाँ पर सासाराम में समीक्षा बैठक भी समीक्षा बैठक भी हो गई और दो जगह इन लोगों ने कई चीज़ों को दिखलाया भी है। तो आप तो जानते ही हम लोगों का मकसद यही है कि विकास हो रहा है या जो कुछ भी समस्या है उसको देखें, तो यही हमारा मकसद है। तो इसी मकसद से हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद समीक्षा बैठक भी पूरे विस्तृत तौर पर होती है हर चीज़ के बारे में। और यहाँ पर कोई जो कमी है, कोई दिक्कत है, और उसके बारे में सब लोग तो रहते ही हैं। और पटना से भी सारे लोग अधिकारीगण कुछ तो यहाँ भी रहते हैं, कुछ वहाँ रहते हैं। तो एक एक चीज़ की जानकारी ले ली जाती है। और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि एक बार पूरा घूम लेंगे, उसका उन लोगों को 2-3 दिन के बाद एक बार फिर पूछ लेंगे कि जितना सबका है आगे क्या तो जान लेंगे। जो भी करना पड़ेगा हम लोग तो करेंगे, तो इसलिए तो घूम रहे हैं। पर्यटन स्थल है सर। अरे ये कहने की बात तो बहुत अच्छा जगह है, ये आप जानते हैं, तो बहुत ऐतिहासिक स्थल है। और आप लोगों को शायद मालूम हो कि हम कितना घूमे और कौन जगह जाकर के नहीं घूमे। पहाड़ी पर हम नहीं गए हैं, कोई चीज छोड़े हैं? सर किला कौन चीज नहीं हम देखे, हर चीज देखे हैं। तो अभी तो इस बार का मकसद हम पहले से करते रहे। इस बार का तो मकसद दूसरा है, देख करके जरा सा जानना चाहिए। पशुपति भी आए हैं आपके पास, कई लोगों ने अपनी मांगे भी रखी है। प्रमुख क्या है यहाँ का जो मांग? नहीं, डिमांड के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, खाली जो कहीं कहीं जो पानी के आ जाने से दिक्कत होती है ना, और कहीं मान लीजिए कि जो सड़क बननी थी और ड्रेनेज, उसकी जो समस्या, उसी के बारे में सब लोगों ने कहा, वो सबको नोट कर लिया गया है। और पहले से तो कहा ही गया था जिनकी जितनी सर जिले में बालू का कारोबार इसी करे तो घूम ही रहे हम लोग कि जो चीज़ हम लोग कर चुके और कहीं कुछ और बचा हुआ उसको पूरा कर देंगे ना। अब पहले की तुलना में तो बहुत कुछ किया जा चुका। सर पशुपति पारस ने कहा है कि सरकार तुरंत गिर जाएगी 2024 लोकसभा से पहले। तो जो कह रहा है तो उसको खुशी मनाइए उसको। सोनी चौबे भी ऐसे बयान दे रहे हैं सर। पर हम कोई
बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर कहा कि रोहतास के किसानों औरंगाबाद के लोगों को ठगने का काम किया है आपने। किसान मुआवजे के लिए सरकार है मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। आपके समाधान यात्रा से किसको समाधान पहुंच रहा है, यह आप बताएं। लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। औरंगाबाद में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। यहाँ शिक्षा के लिए बच्चे पलायन के लिए मजबूर हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। लोग डरे हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सासाराम के किसानों की हालत बद से बदतर हो जा रही है, जहाँ खाद की कमी सबसे ज्यादा इन इलाकों में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतास के किसानों की कमर तोड़ औरंगाबाद को ठग कर आप पिकनिक मनाने यहाँ आ रहे हैं। नीतीश जी अपनी विदाई यात्रा के पहले सरकारी धन का इस तरह दुरुपयोग करना आप पर शोभा नहीं देता है। औरंगाबाद में ऐतिहासिक सूर्य स्थली देव जहां त्रेता युगीन सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का ऐलान आपने ही किया था, वो सिर्फ आश्वासन बनकर रह गया। वहां किसान अपनी जमीन के मुआवजा के लिए अभी भी भटक रहे हैं। उसका समाधान कब होगा ये आपको बताना चाहिए। वहां की जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नीति आयोग द्वारा पिछले बजट सत्र में औरंगाबाद के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु भूमि प्रस्ताव की मांग की गई थी। वह आपकी उदासीनता का ही नतीजा है कि औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज की अहर्ता रखते हुए भी वंचित रह गया। आपकी उदासीनता के चलते ही अब तक औरंगाबाद में कृषि विश्वविद्यालय का लाभ नहीं मिल सका है। औरंगाबाद में शिक्षा विभाग सिसक रहा है। छात्र अध्ययन के लिए पलायन को मजबूर है। उच्च शिक्षा का हालत बद से बदतर है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। यहाँ माननीय सांसद और माननीय विधायक तक को धमकी मिल रही है। जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं असुरक्षित और भयभीत है। फिर इसे जनता राज कहें या गुंडा राज। रोहतास का भी हाल वही है। पूरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ है। यहाँ नल जल योजना का काम सिर्फ 50% हुआ है, उसमें भी 80% फेल है, बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी अरवा चावल पर रोक लगाकर यहाँ के किसानों की जीविका ही खत्म कर दी। लाखों की लागत से इन्होंने अरवा चावल मिल शुरू किया था। आपने ही तो नीति बनाया था। वही पॉलिसी को फिर बदल करके सरकार का द्वारा जो प्रावधान अरवा चावल की कुटाई होगी, आपने उस प्रावधान को बदला, लेकिन बाद में उसना चावल का फरमान जारी कर करके आप इस मामले को हमने दिसंबर के विधानसभा सत्र में भी उठाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। जैसे जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्भवर नरक अधिकारी। राजनीति में कितनी बड़ी बात करती कि जिस राज्य में प्रजा अगर दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक राजनीति के लिए। फिर कहा जाता है कि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी ताई भूलो कर पातक भारी। मित्रता हो और मित्र के दुख को देख करके अगर कोई दुखी नहीं होता है, उसको देखते ही पाप लगता है। बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही अब शांत होता दिख रहा हो, ठंडी पड़ी आग फिर से घी डालने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे जीतनराम मांझी ने की है। उन्हें रामायण को लेकर कुछ आपत्ति। उन्होंने ये बातें रामायण की कुछ पंक्तियों को लेकर कही है। जीतनराम मांझी ने कहा है, रामायण में जो लाइन लिखी गई है उसमें एक लाइन यह भी है कि नारी नीर नीच कटी धावा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, पूज्य विप्र शील गुण होना। रामायण के इस चौपाई पर मुझे आपत्ति है। मांझी का कहना है कि यह रामायण की बात मानते हैं, लेकिन इसमें नारी नीर नीच कटी धावा क्यों बोला गया है, इसको लेकर उन्हें आपत्ति है। उसमें कुछ अच्छी बातें भी तो हैं। मांझी ने कहा या तो इसे मिटा देना चाहिए या जो रामायण के मर्मज्ञ हैं उन्हें वह काट देना चाहिए। हम कहते हैं प्रश्न आप ही से करते हैं और समाज से करते हैं। रामचरितमानस पूज्य है, महाकाव्य है, हम भी मानते हैं, लेकिन रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है। और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। आज वाल्मीकि जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? वाल्मीकि जी की पूजा क्यों नहीं होती है? वाल्मीकि जी के बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं जो रामायण के बारे में बोलते हैं?
रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन समस्त घड़ा है और उस घड़ा में 4 बूंद नींबू का डाल दीजिए तो घड़ा का दूध क्या हालत होगा। तो उसी प्रकार से रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको कि जीवन में उतारा जा सकता है, मर्यादाएं हैं, उसका निर्माण हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको या तो ओमिट कर देना चाहिए और नहीं तो बड़े बड़े जो हमारे रामायण के मर्मज्ञ हैं उनको उसको काटना चाहिए। हम जाति पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कौन प्रसंग में कहा गया है कि नारी नीर नीच करि धावा। नारी जो 50% है, आज आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण का सवाल चल रहा है और उसको नीच रूप ने बतलाया कि वो नीचे की ओर जाती है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जाए और बड़े बड़े मर्मज्ञ मानस के वो हमको बता दें। शूद्र की बात छोड़िए, हम नहीं करना चाहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अब पूजिए विप्र शील गुणहीना और शूद्र ने गुण शील गुण प्रवीणा, ये कहाँ की बात है। इसको कैसे कैसे वो लोग करते हैं, हम मानते हैं उनकी बात को, लेकिन हमको ये जवाब दें कि नारी नीर नीच करि धावा क्यों बोला गया है। ऐसे बहुत अच्छी बात उसमें है। हम जहाँ जाते हैं रामायण का हम ये है कि रामायण से बढ़ कर के हिंदुस्तान में अभी कोई महाकाव्य नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्भवर छिन्न रख अधिकारी। राजनीति में कितनी बड़ी बात कर दी कि जिस राज्य में प्रजा अगर दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक राजनीति के लिए। फिर कहा जाता है कि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी ताई विलोकत पातक भारी। मित्रता हो और मित्र के दुख को देख करके अगर कोई दुखी नहीं होता है उसको देखते ही पाप लगता है। इससे बढ़ के नीति और क्या हो सकती है। वो बहुत सारी बात करती है कि एक पंक्ति आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं है भाई। जिसको पाप और धर्म पर समूचा संसार टिका हुआ है और वेद पुराण क्या क्या न कहता है, लेकिन रामायण ने कह दिया है कि दूसरों को भला करने से पुण्य नहीं ज़्यादा है किसी का। दूसरों को बुराई करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। बाइबिल ने भी कहा है कि गॉड ने बनाया है वो अपने जीव को, उसको प्यार कीजिए तो भगवान आपको प्यार करेगा। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सारी बात रामायण में है। इस चीज़ को कैसे कहा जाएगा कि खराब चीज़ है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ वैसी है जिसके चलते कुछ लोग करते हैं। हम नहीं समझते करना चाहिए। आदमी को हंस बनना चाहिए। हंस जैसे पानी और दूध लगा रहता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से रामायण रूपी दूध पानी को निकाल लेना चाहिए, अच्छा गुण को, और बुरा गुण को छोड़ लेना चाहिए। इसलिए अगर कोई झगड़ा करता है तो बेकार की झगड़ा है। लेकिन एक जरूर शिकायत है समाज से, आज के सो कॉल्ड जो लोग हैं, कि आप इनको वाल्मीकि जी की झांकी क्यों नहीं निकालते हैं, वाल्मीकि जी की जयंती को क्यों नहीं मनाते हैं, जो रामायण के प्रणेता वही हैं। इसलिए कि उनके बारे में कहा गया है कि वो दलित तबके के। तो इस मानसिकता से अगर आप ये कीजिएगा तब तो रामायण आपके सामने कुछ नहीं है, और इसीलिए रामायण को लोग बुरा मानते हैं। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र गंगवार ने कहा कि मोहम्मद जावेद के घर पर स्मैक के साथ 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया था। FSL की टीम द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, जिसमें टाइमर बम जैसा नहीं पाया गया। जावेद का भाई जैकी के द्वारा यह 2 झोला दिया गया था। एक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिला, दूसरे झोले में स्मैक मिला। इस पूरे प्रकरण में 600 ग्राम स्मैक, 100 पुड़िया स्मैक खोखा भी बरामद किया गया और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिला। ATS पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। तीनों धारा में केस दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर समेत अन्य जगहों पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और इसमें अभी तक कश्मीर से जुड़ा कोई लिंक नहीं पता चला। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आपको एक और जानकारी दे दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है, शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी हम लोगों का अभियान है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी PVC पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और 1 सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। 1000 पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। मनरेगा में जॉब निश्चित करो, निश्चित करो, निश्चित करो। मनरेगा में जॉब निश्चित करो, निश्चित करो, निश्चित करो। 35 किलो अनाज निश्चित करो, निश्चित करो, निश्चित करो। दिव्यांग पेंशन और दिव्यांग आयोग की गठन की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में बिहार के विभिन्न जिलों से आए हजारों की तादाद में दिव्यांगों और दिव्यांगजन अधिकार सत्याग्रह आंदोलन किया गया।
दिव्यांगों का कहना है कि बिहार सरकार मात्र 400 मासिक पेंशन दे रही है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी पेंशन 2000 से 3000 किया जाए। दिव्यांग आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ, जो कि होना चाहिए। सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिव्यांग संघ जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। 3000 पेंशन लागू करो, लागू करो। भारत माता की, भारत माता की। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के दौरान रोहतास के सासाराम पहुंचे नीतीश कुमार, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा से किसी का समाधान नहीं। रामचरितमानस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उठाई नई आपत्ति। मुजफ्फरपुर में स्मैक और टाइम बम बरामदगी पर एडीजी जीएस गंगवार ने की प्रेस वार्ता। और अपनी मांगों के समर्थन में पटना के गांधी मैदान में दिव्यांगजनों का सत्याग्रह आंदोलन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।